वेलकम बैक। आज हम स्कूल के ड्रामा सीरीज का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा स्कूल 2017 को एक्सप्लेन करेंगे। ये रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है। कहानी को बताने से पहले हम इस ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। रायन एक लो रैंक स्टूडेंट है, पर वो अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है। उसका सपना है कि वो एक वेबटून आर्टिस्ट बने। ये अमीरजादी नहीं है, वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी मॉम और फैमिली एक छोटा सा चिकन रेस्टोरेंट रन करते हैं। ताइवुन स्कूल डायरेक्टर का सन है। वो स्कूल को सीरियसली नहीं लेता, अपनी मर्जी का मालिक है। उसे किसी की फिक्र नहीं, वो एक रूड बॉय है। सॉन्ग दाई स्कूल में स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट है और ये पोजीशन होल्डर भी है। ये रिच नहीं है, पूरा फैमिली से है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग बॉय है। इसकी गर्लफ्रेंड जो इसे लाइक करती है वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन के बाद चलिए ड्रामे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। एक दिन जब रायन स्कूल से अपनी साइकिल में वापस आ रही होती है, तभी कुछ बाइकर्स स्पीड में उसके पास से गुजरते हैं। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, पर वो संभल नहीं पाती और उसकी साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ताइवुन को दूसरे बाइकर्स उसे चेस कर रहे होते हैं। वो रायन को देख पहले तो उसे इग्नोर करना चाहता था, लेकिन बाद में वो उसे अपने बाइक में बैठने को कहता है। बाइक चेस एंड होने के बाद वो रायन को ड्रॉप करता है पार्क के पास, लेकिन तभी उसे कॉल आती है अपने बॉस की, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करती है। पर ताइवुन उसकी बातों का गलत मतलब समझ लेता है और शॉक्ड होता है, क्योंकि जो उसने बातें सुनी थी वो स्ट्रेंज बातें थी। रायन उसे बिना एक्सप्लेन किए वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे किसी से मिलना है। वो जाके मिलती है जोंग से, जो कि अभी यूनिवर्सिटी में है। दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन जोंग सीनियर स्टूडेंट था। रायन तब से उसे लाइक करती है। वो अपनी ड्राइंग उसे दिखाती है, दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी ताइवुन आ जाता है और रायन को चलने को कहता है, क्योंकि उसे गलतफहमी है। वो मुक्का मारता है जोंग को और रायन को वहां से ले जाता है। रायन समझ नहीं पाती कि ताइवुन ने ऐसा क्यों किया, पर गलती उसकी ही है, क्योंकि वो जिस अंदाज में बात कर रही थी ताइवुन ने गलत समझ लिया था। उसे एक्सप्लेन करना चाहिए था। बहरहाल वो रायन को फिर से एक जगह छोड़ के चला जाता है। रायन खुश नहीं होती, क्योंकि ताइवुन ने बदतमीजी की थी, मारा था उसकी लव को। वो सैड होती है, लेकिन तभी उसे जोंग का मैसेज आता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। जिसको पढ़ने के बाद रायन खुश होती है, पर यह खुशी चंद सेकंड की होती है, क्योंकि तभी उसे मैसेज आता है कि कल रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में एग्जाम रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसमें फिर से सॉन्ग दाई टॉप करता है। लेकिन रायन जब अपना रिजल्ट देखती है तो खुश नहीं होती, क्योंकि वो लास्ट 10 में है। स्कूल मैनेजमेंट और टीचर को एग्जाम रिजल्ट से खुश नहीं होते। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट से ज्यादा टेस्ट लिए जाएं, ताकि वो इम्प्रूव करें और स्कूल की रैंकिंग बेहतर हो। रिजल्ट अच्छा ना आने के बावजूद रायन ख्यालों में गुम होती है और सोचती है कि वो नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा करके यूनिवर्सिटी जाएगी और अपने प्यार जोंग से मिलेगी। पर तभी टीचर गु आता है, उसे ख्वाबों की दुनिया से जगाता है और वार्न करता है कि वो अपनी ग्रेड इम्प्रूव करे। रायन की एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जो उसे डिप्रेस होने नहीं देती। दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। स्कूल रूम के बाहर रायन मिलती है सॉन्ग दाई से, जो उसे बताता है कि वेबटून कंपटीशन होने वाला है। डिटेल्स देखने के बाद रायन फिर से सोचने लगती है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीतेगी और उस यूनिवर्सिटी में जाएगी जहां उसका लव है। सॉन्ग दाई की एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। एज अ पोजीशन होल्डर वो फेमस है, लेकिन वो पुअर फैमिली से है। रिच स्टूडेंट्स की मॉम अपने सन को उससे मिलवाती है, ताकि वो उससे एग्जाम टिप्स सीखे। रिच मॉम उसे पैसे भी देती है, जिसे वो लेता भी है। ट्यूटर अकेडमी के बाहर रायन उससे मिलती है। दोनों स्टडीज के बारे में बातें करते हैं। सॉन्ग दाई का गोल है कि वो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े। वो पुअर होने की वजह से दुखी है। उसकी मॉम को उस पे प्राउड है, लेकिन वो स्टूडेंट को स्टडीज टिप्स ट्यूशन पढ़ा के पैसे जमा कर रहा है, ताकि वो पैसे उसे फ्यूचर में काम आ सके। दूसरी तरफ ताइवुन का फादर उससे खुश नहीं होता, क्योंकि वो स्कूल में 288 नंबर पे आया है। वो पढ़ाकू नहीं है, उसे स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स स्ट्रेस में हैं, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। हर कोई उसकी तैयारी में है। एग्जाम डे पे टीचर्स पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पेपर स्टार्ट होने से पहले हर जगह वाटर शावर शुरू हो जाता है, जिसके बाद सब स्टूडेंट खुश होकर नाचने लगते हैं। इस सीन को देख हम सबको एग्जाम्स डे का स्ट्रेस याद आता होगा। हम ये फील कर सकते हैं कि पेपर ना होने की खुशी क्या होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कोई मिस्ट्री स्टूडेंट या स्टूडेंट का ग्रुप है जो ये हरकतें कर रहा है। एग्जाम्स प्रोसेस को उसने सबूताज किया, पर सारे स्टूडेंट खुश होते हैं, क्योंकि उनका पेपर नहीं हुआ। वो स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। पर स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि किसी मिस्ट्री स्टूडेंट ने उन्हें चैलेंज किया है। जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट लग जाती है इन्वेस्टिगेशन में, ताकि पता लगाए कि वो कौन है जो ये कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को जो एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं। शायद ये वही स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो स्कूल में
गड़बड़ कर रहे हैं, पर इनका फेस नहीं दिखाया गया। उस रूम से सॉन्ग दाई बाहर आता है, जो कि स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट है। ताइवुन उसे देख लेता है, दोनों का आमना सामना होता है। ताइवुन को उस पर शक होने लगता है कि कहीं ये स्टूडेंट एक्स तो नहीं, पर उसके पास प्रूफ नहीं है। ऊपर से वो स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को लिफ्ट नहीं कराते। बहरहाल सॉन्ग दाई पोजीशन होल्डर है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर को असाइनमेंट देता है, लेकिन रा इन ख्वाबों की दुनिया में गुम होती है। वेबटून ड्राइंग बना रही होती है, पर तभी टीचर को आके उस पर गुस्सा होता है, उसकी नोटबुक छीन लेता है और कहता है कि ये तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पास आउट होगी। टीचर गु ताइवुन का फोन भी ले जाता है। रा इन टीचर को सॉरी बोल के उससे अपनी ड्राइंग नोटबुक वापस लेना चाहती है, पर टीचर को उसे नहीं देता। लेकिन वो ताइवुन को उसका फोन वापस करता है, क्योंकि वो डायरेक्टर का बेटा है। ये देख रा इन को अच्छा नहीं लगता। वो अपना नोटबुक वापस करने को बोलती है और कहती है कि ये नाइंसाफी है, आपने इसको फोन वापस किया तो मुझे भी ड्राइंग नोटबुक वापस करें। पर टीचर खड़ूस है, वो रा इन को उसका नोटबुक वापस नहीं करता। वो जाके मिलती है ताइवुन से और उसे कहती है कि उसकी हेल्प करे, पर वो भी उसे मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। उसके बाद हम देखते हैं कि रा इन बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि उस नोटबुक में उसकी वेबटून ड्राइंग्स हैं जो उसे चाहिए, क्योंकि वेबटून कंपटीशन होने वाला है। उसको जीत कर ही वो उस अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाएगी। काफी सोचने के बाद रा इन डिसाइड करती है कि वो अपनी नोटबुक हर सूरत वापस लाएगी। एक रात वो चोरी छुपके स्कूल में टीचर्स ऑफिस जाती है, लेकिन वो जैसे ही रूम में इन होती है तभी वो देखती है मिस्ट्री पर्सन को पेपर जलाते हुए। ये शायद स्टूडेंट एक्स है, जिसे स्टूडेंट्स हीरो समझते हैं और स्कूल मैनेजमेंट विलन। मिस्ट्री स्टूडेंट की जब नजर पड़ती है रा इन पे तो वो विंडो ग्लास तोड़ के वहाँ से निकल जाता है, पर विंडो ग्लास पे उसका ब्लड रह जाता है, शायद वो इंजर्ड हुआ होगा। स्टूडेंट एक्स तो भाग जाने में कामयाब होता है। रा इन उसे देख टेंस भी होती है, लेकिन तभी ड्रामे में ट्विस्ट आता है। टीचर्स ऑफिस में फायर देख सब टीचर्स वहां पहुंच जाते हैं। जब वो डोर ओपन करते हैं तो उस रूम में रा इन होती है, जो अपनी नोटबुक लेने आई है, पर वो अब बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि फायर की जगह उसका मौजूद होना सबको शक में डाल देता है, क्योंकि टीचर उसे मिस्ट्री स्टूडेंट एक्स समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रा इन के अगेंस्ट स्कूल मैनेजमेंट डिसिप्लिनरी हियरिंग शुरू करती है, उसे ही ब्लेम करते हैं, पर रा इन उनको कहती है कि वो स्टूडेंट एक्स नहीं है, वो अपनी नोटबुक लेने गई थी वहाँ। लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं करता और उसे कहा जाता है कि वो अपने आप को दिए गए टाइम ड्यूरेशन में क्लियर करे, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद रा इन डिप्रेस होती है कि वो अब क्या करे, कैसे अपने आप को क्लियर करे, और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या रा इन अपना नाम क्लियर कर पाएगी? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।